पूरी अयोध्या भगवान राम के रंग में रंगी हुई है। प्रशासन, शासन, पुलिस सबकी एक ही कोशिश है कि अयोध्या में होने वाला ये रामोत्सव निर्विघ्न निर्बाध संपूर्ण हो जाए। और हम इस वक्त राम की पैड़ी से सटे हुए एक मंदिर के पास खड़े हुए हैं, जो मंदिर बहुत प्राचीन कहा जाता है। जी हाँ, नागेश्वर नाथ मंदिर जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और मंदिर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फूल विक्रेता भी मौजूद हैं। बहुत सारे फूल विक्रेता जिन्होंने ख़ास तरीके से भगवान शिव की आराधना के लिए अपने स्टॉल को यहाँ पर सजाया हुआ है। भक्त यहाँ पर आते हैं और इन फूलों को लेकर आगे की तरफ मंदिर की ओर रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर यहाँ पर जो सजावट की जा रही है उस मंदिर के बारे में क्या कह रही है। तो यहाँ पर लिखा है, श्री राम जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुश के क्रोध से कुमुद नामक नाग की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और महाराज कुश के वचन के अनुसार उन्होंने अयोध्या में नित्य निवास स्वीकार किया। स्वर्ग द्वार में स्थित इन नागेश्वर नाथ शिव के दर्शन से ही अयोध्या यात्रा पूर्ण होती है। और ये यहाँ पर इस खास मंदिर के लिए लिखा गया है। तो चलिए आपको मंदिर की तरफ भी लिए चलते हैं। नागेश्वर नाथ जी मंदिर जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, भक्त लगातार आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बाबा गुरुचरण दास है। बाबा गुरुचरण दास है। यहाँ पर कितने भक्त आते हैं? कितना प्राचीन है मंदिर? लाखों में बहुत सैकड़ों पुराना प्राचीन मंदिर है। लाखों में सैकड़ों पुराना प्राचीन मंदिर है। ये भक्ति है जो इस तरीके के उत्तर सामने रख देती है। समझिए और यहाँ पर जांचने की कोशिश मत कीजिए, देखिए भक्ति कितनी है। हम मंदिर की तरफ इस वक्त जा रहे हैं और मंदिर अपने आप में ख़ास इसलिए है कि इस बारे में पूरी चर्चाएं हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो इस मंदिर में नागेश्वर नाथ जी मंदिर में ज़रूर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आने की तैयारी है। इसीलिए आप बाहर पुलिस की भी बहुत बड़ी व्यवस्था देख रहे थे। पूरी उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करें। चलिए मंदिर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। महादेव का नाम लेते हुए अब इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर लेते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि यहाँ पर मौजूद है अयोध्या में। राम की पैड़ी के ठीक सामने यहाँ पर ये मंदिर मौजूद है। लोग राम की पैड़ी आते हैं और लोग इस मंदिर में भी आ जाते हैं। सबसे पहले मंदिर के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ प्राचीन शिवलिंग रखे हुए हैं। नंदी यहाँ पर मौजूद है, कई प्रकार के नंदी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सेवा के बाद से ही भगवान शिव का प्रताप हासिल होता है। इससे पहले कि हम बाकी चीज़ें करें, इस मंदिर की आर्किटेक्चर आपको दिखा देते हैं। ऊपर देखिए कितना बेहतरीन ये मंदिर बना हुआ है, किस प्रकार से इस मंदिर की सज्जा है, किस प्रकार से मंदिर की कलाकारी है। पूरा मंदिर हम आपको यहाँ पर दिखाते चलें और कहानी भी बताते चलें कि आखिर ये मंदिर यहाँ पर बना क्यों, उसके पीछे क्या था। दरअसल कहा जाता है कि सरयू नदी में कुमुद नामक एक नाग रहते थे और महाराज कुश जो राम जी के ज्येष्ठ पुत्र थे वो यहाँ पर सरयू में स्नान कर रहे थे। इस दौरान उनका कड़ा नदी के अंदर गिर गया और वो कड़ा उन्हें बहुत कोशिश के बाद भी नहीं मिला। जब उन्हें कड़ा बहुत कोशिश के बाद भी नहीं मिला तो वो वहाँ से निकल गए और जब वो वहाँ से निकले तो बाद में कुमुद नामक नाग ने उनके इस कड़े को हासिल कर लिया। और जब उनके इस कड़े को कुमुद नामक नाग ने हासिल कर लिया तो उसने अपनी पुत्री कुमुदनी को वो कड़ा दे दिया। लेकिन जब महाराज कुश को पता चला कि ये कड़ा कुमुद नामक नाग की पुत्री के पास है, उन्होंने मांगने की कोशिश की। इस बीच आप लगातार ये देखते रहिए। ये मंदिर की साज सज्जा, मैं आपको इसकी कहानी बताऊं। जब इस कड़े के कुमुदनी के पास होने की बात हुई तो महाराज कुश ने कहा कि उनको ये कड़ा वापस चाहिए, लेकिन कुमुद नामक नाग ने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि पुत्री को दी गई कोई भी चीज़ वापस नहीं ली जाती है। इस पर युद्ध की स्थिति, युद्ध की नौबत यहाँ पर बनाई और यहाँ पर कुमुद नामक नाग ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने इसके बाद कुमुद की रक्षा का वचन दिया, कुमुदनी की रक्षा का वचन दिया और उन्होंने उपाय निकाला कि कुमुदनी का विवाह महाराज कुश के साथ हो जाए। और इसके बाद महाराज कुश के उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने यहाँ नागेश्वर नाथ के रूप में यहाँ पर निवास अपना स्वीकार किया और कहते हैं अयोध्या आइए, रामलला के दर्शन कीजिए, लेकिन इस नागेश्वर नाथ मंदिर भी आइए ज़रूर। अब हमने आपको कहानी सुना दी है, अब आपको शिवलिंग भी यहाँ पर दिखा देते हैं जो यहाँ पर है।
ये शिवलिंग अपने आप में अनूठा इसलिए कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में इस तरीके से शिवलिंग को घेर के कहीं न रखा गया है। हालांकि इसकी वजह ये है कि जो भक्त हैं वो इधर सीधे शिवलिंग के ऊपर ना चले जाए, लेकिन ऐसा शिवलिंग इस रूप में कवर किया हुआ आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप कोशिश भी करेंगे तो आपको याद भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा शिवलिंग इस तरीके से कवर किया हुआ सजाया हुआ कहीं नहीं है। पूछ लेते हैं, आपका शुभ नाम? चंद्र प्रकाश ओझा। चंद्र प्रकाश जी, कितना पुराना है मंदिर, क्या महत्ता है? ये त्रेता युग का है। श्री राम जी के पुत्र कुश के द्वारा स्थापना किया गया था। वो कहानी हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की श्रद्धा कितनी है? श्रद्धा तो बहुत है। श्रद्धा शिव जी हैं, मानते हैं अपना लोग, बहुत श्रद्धालु आते हैं, अति भीड़ होती है। भीड़ अयोध्या की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती अगर यहाँ पर ना आए? यहाँ पे नहीं आएंगे तो अयोध्या का पूरा फल नहीं मिलता है दर्शन करने के बाद में। यहाँ आने के बाद में ही पूरा अयोध्या के दर्शन मान्यता होती है। अब आप देखिए, इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, भगवान शिव के उस शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर। भीमशंकर वाराणसी विश्वनाथम चित्रमुखम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिता भूमि नागेशम द्वारकावने श्वेत बंधे चूरामेशम गृष्येश्वरम शिवालय दंडोत ज्योतिर्लिंगम नमः पार्वती पते हर 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 बम 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 हर हर महादेव शंभू कैलाश। तो जो जानकारी हमारे पास है, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में आ सकते हैं और ये मंदिर अपने आप में खास होगा। अभी भक्तों की यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, यहीं पर पूजा अर्चना कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने आते हैं, जैसी परंपरा है उसके मुताबिक यहाँ पर भी एक इस मंदिर के बारे में भी दुनिया में लोगों को पता चलेगा कि बहुत ख़ास है ये मंदिर और बहुत ही बेहतर है यहाँ पर मंदिर, क्योंकि अयोध्या यात्रा संपूर्ण तभी मानी जाएगी। इस जगह और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर इस तरफ हम देखें तो इस तरफ भगवान ब्रह्मा की यहाँ पर मौजूदगी है। इस जगह भगवान ब्रह्मा यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर माँ की मूर्ति यहाँ पर कार्तिकेय जी हैं। चलिए, कार्तिकेय जी हैं, जैसा हमको जानकारी कार्तिक जी हैं। और यहाँ पर ये माता की है और माता के वाहन यहाँ पर ये बने हुए जो दिखाई पड़ रहे हैं आप, पार्वती माता। पार्वती माता जी हैं, पार्वती माता। आप हमेशा आती हैं? जी सर। कहाँ रहते हैं आप? अयोध्या में। तो आपका तो फिर अयोध्या में रहना पूरी तरह से सफल है। जी सर। जो आप यहाँ लेकिन पर जी सर, कुछ खास यहाँ मंदिर के बारे में? बहुत आप अयोध्या के रोज आते हैं भैया, रोज आते हैं? रोज आते हैं भोले बाबा का। तो एक बार आने को मिलता है? हाँ नहीं, हम रोज आते हैं, यहीं पर घर है, यहीं आते हैं, रोज आते हैं। चलिए, यहीं पर घर है, यहीं पर आते हैं। आइए, तो यही वो गर्भगृह है जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं इस बात की जानकारी हम तक पहुँच रही है। और ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गर्भगृह में आए, पूजा अर्चना करें। जो कुछ जानकारी अगर ऐसा होता है तो इस मंदिर में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो भी इसको बहुत खास पल समझेंगे। अब हम इस तरफ से मंदिर के गर्भगृह से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मंदिर की जो आकर्षण है वो मंदिर की सज्जा भी है, जो पुराने तरीके से यहाँ पर की गई है और ये दिखाई भी पड़ती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भगवान गणेश बने हुए हैं, अलग अलग रंगों में ये कलाकारी दीवारों पर की गई है, जो बताती है यहाँ पर कि ये मंदिर वाकई प्राचीन यहाँ पर है। भक्तों की संख्या यहाँ पर कम नहीं है। कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर से आए हैं। आते रहते हैं इस मंदिर में? बराबर, हमारा तो यहीं पर पढ़ाई चल रहा है, एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल आ सकते हैं, उनका स्वागत है यहाँ पर। वो हमें नागेश्वर नाथ का दर्शन सुलभ नहीं होता है लोगों को, कम से कम वो हमें दर्शन तो करें यहाँ पर। ये हम लोगों का सौभाग्य है और प्रधानमंत्री का खुद सौभाग्य है। जैसे बाबा विश्वनाथ बनारस में है, ऐसे अयोध्या में नागेश्वर नाथ है। नागेश्वर नाथ है। प्रधानमंत्री आ सकते हैं इस मंदिर में, अभी ये जानकारी है। और कहते हैं इसकी यात्रा के बिना अयोध्या की यात्रा पूर्ण नहीं है। कितना असर है इस मंदिर का? पूरा संपूर्ण असर है, पूरा भारतवर्ष का असर है। मोदी जी का ही कृपा से तो ये जुलूस तैयारी हो रहा है। उनका सौभाग्य है, हम लोग का सौभाग्य है, पूरा सनातन धर्म का सौभाग्य है। कुछ लोग ऊपर हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। प्रणाम।
इस मंदिर के बारे में लिखा है कि यहाँ की यात्रा के बिना अयोध्या की यात्रा पूर्ण नहीं है। हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में आ सकते हैं। ये तय नहीं है लेकिन आ सकते हैं। अगर आते हैं तो कितना शुभ अवसर। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी वर्ष हो गए होंगे या पहली बार कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने मन बनाया है नागेश्वर नाथ में आने के लिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और उनको तो ऐसे जब भी अयोध्या में कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब भी कोई भी आवे तो ऐसे नागेश्वर नाथ भगवान का दर्शन करके मन चाहा वर को प्राप्त कर लेना चाहिए। महाराज कुश भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम का वो भवन तैयार हो गया है, तो महाराज कुश के इस बनाए हुए उनके निवेदन पर शिव जी स्थापित हुए यहाँ पर। हाँ जी, हाँ, शिव जी स्थापित हुए हैं। वो बताते हैं कि एक बार जो है त्रेता युग में कुश भगवान जो है सरजू जी में स्नान करने के लिए गए हुए थे और वहाँ उनका कंकण जो है गिर गया था, कड़ा गिर गया था और कुमुदनी नाम की कन्या ने उसे ग्रहण कर लिया। कुश ने यह समझा कि कुमुदनी नाम के कन्या ने ही मेरा कड़ा ग्रहण ले लिया है, सो उन्होंने अनुसंधान छोड़ा। तो उसी समय जो है कुमुदनी के पिताजी कुमुद महाराज वहाँ प्रकट भये और हाथ जोड़ा, उनसे निवेदन किया और उसी समय नागेश्वर नाथ भी यहाँ पर वो स्थापित हो गया। खैर एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे अयोध्या को हर कोने पर अपने कमांड में लिया हुआ है। कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। इनको दिक्कत नहीं देंगे, इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के लिए ये कुछ जगहों पर मौजूद है जहाँ पर हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो हम इस तरफ से मंदिर को देखते हुए एक बार फिर मंदिर के बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये मंदिर बहुत अहम होने वाला है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे की जानकारी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा के लिए आने वाले हैं। नागेश्वर नाथ जी मंदिर ऐतिहासिक त्रेता युग का प्राचीन मंदिर, जिसके दर्शन हम आपको लगातार करा रहे थे। भक्त यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं। अयोध्या कैसी लग रही है? अरे अयोध्या सुंदर, अयोध्या ही क्या पूछना है। अहो भाग है कि हमें जो है भगवान ने मौका दिया दर्शन के लिए और भोले की कृपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, योगी भी आ रहे हैं। जी भाई। तो इस मंदिर, इस गर्भगृह के दर्शकों ने नागेश्वर नाथ जी के दर्शन किए। ये बहुत आसान नहीं होता और हमारे लिए भी ये बहुत एक ऐसा क्षण हो जाता है जब हम आप तक जानकारी पहुंचाते इसलिए कि आप तक जानकारी पहुंचानी है, हमें भी उसका थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है और हम भी ऐसी अद्भुत जगहों के दर्शन कर लेते हैं। अयोध्या में रहते हुए आप तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं और आज अयोध्या राम की पैड़ी के सामने गलियों में मौजूद इस त्रेता युग के मंदिर की महिमा और उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, शिव की आराधना करेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, अयोध्या धाम। पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर 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 महादेव। ईश्वर